हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना शुरुआत बीपीएससी 111 से, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफर के बारे में। ठीक है। वैसे तो फिलोसफी नाम है। अगर हम फिलोसफर के बारे में पढ़ेंगे, फिलोसफर का क्या पढ़ेंगे? फिलोसफर की फिलोसफी पढ़ेंगे ना, उनकी थ्योरी पढ़ेंगे, उनकी फिलोसफी क्या है वही पढ़ेंगे। तो वही है, जो क्लासिकल हमारे पॉलिटिकल फिलोसफर थे उनकी क्या फिलॉसफी थी, उनकी थ्योरीज क्या थी, ये सभी इसके अंदर भरा हुआ है। प्लेटो, अरिस्टोटेल और कौन थे हमारे, जॉन स्लॉक, ये सब हो गए। इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने फर्स्ट यूनिट से, जहाँ पे हम बात करेंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एंड रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ए टेक्स्ट। बोलोगे मैम कैसा चैप्टर है? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार यार इसमें से एक दो क्वेश्चन टपक आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको करना तो बनता है। हम सभी टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, एक आध टॉपिक छोड़ेंगे जो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने का क्या मतलब है, क्या इसके अंदर, वो आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, ये जो चैप्टर है ना आपका, ये है क्या, फिलोसफिकल। ठीक है। अब पूरा फिलोसफी से भरा हुआ है, हर किसी थिंकर ने अपनी बातें बोली है। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी आपके बुक में जितनी भी थ्योरीज लिखी हुई है, जो टेक्स्ट है, उनको लिखने का क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसको समझना इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे हमको कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए, कैसे हमें इंटरप्रिटेट करना चाहिए टेक्स्ट को। इंटरप्रिटेट मतलब किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। ठीक है, उसका मीनिंग खोजना। ठीक है, और क्यों हमको रीड करना चाहिए, री रीडिंग करना चाहिए, ये सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है जी। तो फर्स्ट चैप्टर वही है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग अ टेक्स्ट। अब कौन कौन से टॉपिक है? तो पहला टॉपिक है व्हाई वी रीड अ टेक्स्ट, क्यों हमको जो टेक्स्ट होता है उसको रीड करना चाहिए। अच्छा जी, मुझे ये बताओ, मैं आपको पढ़ा देती हूँ वाईटी पे। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बोलती हूँ कि ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाके आप इसको पीपीटी को पढ़ लेना। जब आपने यहाँ से पढ़ लिया है, मेरे से समझ लिया है, तो क्या जरूरत है रीड करने की? भाई वैलिड क्वेश्चन है, बट रीड करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से रीड नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, व्हाई वी रीड टेक्स्ट, क्यों हमको टेक्स्ट को रीड करना चाहिए। अबे यार, जब तक टेक्स्ट को नहीं रीड करेंगे, जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, तो आपको क्या पता चलेगा क्या न्यूज़ है ना? जब तक आप अपनी बुक को नहीं पढ़ोगे, तो तब तक आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो इसलिए समझने के लिए मीनिंग को, तो वही है, टेक्स्ट हमको क्यों रीड करना चाहिए। अच्छा, एक बार पढ़ लिए ठीक है, बट हमको व्हाई वी रीड अ टेक्स्ट, क्यों हमको दोबारा से पढ़ना चाहिए? बोलते हैं एक बार पढ़ लिया, लेकिन इंसान है, मशीन तो है नहीं, रोबोट तो है नहीं जो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो बार बार पढ़ने से ना हमको एक नया कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है, एक नए नए पर्सपेक्टिव डेवलप होते हैं। अगर आप किसी भी बुक को पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे ठीक है, दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। आप सोचोगे मैंने बुक तो 2 बार पढ़ रखी है, लेकिन अभी तक तो ये चीज तो मेरे समझ में ही नहीं आई थी, ये क्या पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ है। ठीक है, तो नई नई चीजें जानना, एक नया इंसाइट डेवलप करने के लिए हमको दोबारा से रीड करना चाहिए। ठीक है जी। स्ट्रैटेजीज ऑफ इंटरप्रिटेशन, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती है इंटरप्रिटेट करने की, वो हम पढ़ेंगे। मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और डिफरेंट स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन, ये एक टॉपिक, और ये सिक्स्थ वाला टॉपिक, ये दो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है। तो आज हम सिर्फ दो ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक हमको क्यों रीड करना चाहिए, और मतलब वाई वी रीड, क्यों हमको एक बार रीड करना चाहिए और दोबारा रीड करना चाहिए, कौन कौन से स्ट्रैटेजी से इंटरप्रिटेट करने की ये। ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। तो वाई वी रीड अ टेक्स्ट, हमको टेक्स्ट क्यों रीड करना चाहिए, अभी मैंने बता दिया आपको, बट कोई नया बुक की लैंग्वेज भी देख लेते हैं। अंडरस्टैंड द करंट इश्यूज। देखो, अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हो, फ्रीडम, जस्टिस, पॉलिटिक्स के बारे में, अब जस्टिस आपको कैसे पता सोसाइटी के अंदर जस्टिस, न्याय लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? ठीक है, जब तक आपको ये नहीं पता न्याय क्या होगा। एक औरत है, उसको उसका हस्बैंड मार रहा है, और तुम बोल रहे हो वो न्याय है, तो तुमको नहीं पता ना जस्टिस क्या है। उस औरत के पास न्याय है, उसको न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये तो तुम बोल ही नहीं सकते हो। जब तक आपको जस्टिस के बारे में पता ही नहीं है, आपने पढ़ाई ही नहीं है, सोसाइटी के अंदर बहुत सारी इनजस्टिस वाली चीजें हो रही है, बहुत बेकार चीज हो रहा है, प्रॉब्लम से भरा हुआ है, तो आप उनका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे जब आपको उस टॉपिक के बारे में ही नहीं पता है? आप चले न्याय देने, आपको यही नहीं पता न्याय क्या होता है। ठीक है।
आप बोल रहे हो फ्रीडम चाहिए, लेकिन फ्रीडम का रियल मीनिंग क्या है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो करंट इश्यूज है उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको कुछ चीजें जाननी पड़ती है, उनके बारे में जानना पड़ता है। ठीक है, तो तभी हम उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लर्न अ न्यू मीनिंग, जब हम रीड करते हैं ना चीजों को, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करते हैं क्या करने में, समझने में, फाइंड करने में उसका मीनिंग, कि अलग अलग सिचुएशन पे फ्रीडम क्या मतलब है। अगर आप नेगेटिव फ्रीडम की बात कर रहे हो, जैसे हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, तो एक तरीके से वो क्या है, फ्रीडम फ्रॉम है। हम बोल रहे हैं कि हमको फ्रीडम गवर्नमेंट से चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव वो हो गई क्या, फ्रीडम, नेगेटिव लिबर्टी होगी। वो सिचुएशन अलग है उसकी फ्रीडम की। एक फ्रीडम का देखने का अलग नजरिया है जो पॉजिटिव फ्रीडम होता है। तो वही है, जब भी आपको एक अच्छे से चीजों को पढ़ोगे तभी आप मीनिंग समझ पाओगे, और जब रीड करोगे ना आप ज्यादा इन्फॉर्म रह पाओगे। एप्रिशिएट डिफरेंट कल्चर, जब भी हम रीड करते हैं टेक्स्ट को अलग अलग ऑथर के थ्रू, उस ऑथर ने ये बोला, उस ऑथर ने ये बोला, जस्टिस के बारे में ये बोला, तो जो हमारा व्यू पॉइंट होता है ना वो ट्रेडिशन से बाहर जाता है। ठीक है, हम ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट से बाहर निकल के उस चीज के बारे में सोचते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, वो और बढ़ता है। ठीक है जी, वाई वी रीड अ टेक्स्ट। अच्छा, एक बार पढ़ लिया कि हमको नया मीनिंग पता चलता है, करंट जो इश्यूज है उनका सॉल्यूशन मिलता है, और हमारा जो व्यू पॉइंट है वो और डेवलप होता है। ठीक है, लेकिन दोबारा दोबारा क्यों रीड करना चाहिए, दोबारा से क्यों रीड करना चाहिए? डीपर मीनिंग, गहराई से किसी चीज को जानने के लिए जब तक आप उसको बार बार पढ़ोगे ना तभी आपको उस गहराई में समझ में आएगा। ठीक है, एक बार में आपको पूरी बुक याद नहीं हो सकती है, आप बार बार पढ़ोगे तभी आप उसका डीप मीनिंग समझ पाओगे। ठीक है, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को समझते हो तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा डिस्कवर करने में हिडन डिटेल को, जो छिपी हुई डिटेल है ना टेक्स्ट के पीछे, वो समझने में, एक नया इंसाइट, एक गहरा इंसाइट, नजरिया डेवलप करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सी अ नियर पर्सपेक्टिव, और आप एक नए नजरिए से देखोगे। जब भी आप कोई भी बुक खोलोगे तो आप उसको पढ़ोगे ना, आपको लगेगा यार ये पढ़ रखी थी, लेकिन अब पढ़ने का ये अलग ही पर्सपेक्टिव हो गया, है ना, नई चीजें कुछ जानने के लिए मिली। तो वही है कि नया नया पर्सपेक्टिव हमारा उभरता है। ठीक है जी, और कहीं ना कहीं जब बार बार री रीड करते हैं तो हमको वैल्यूबल, ये मतलब री रीडिंग, बार बार रीड करना, ये एक वैल्यूबल एक्सरसाइज है जो कहीं ना कहीं हमारी एक नई इंसाइट डेवलप करती है, एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप करती है, एक नया नजरिया बनाती है। ठीक है, ओके। रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन, अब क्या रोल है इंटरप्रिटेशन का? इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होता है जी मीनिंग। अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, इंटरप्रिटेट कर रहा है, उसका मीनिंग जान रहा है। ठीक है, मैं कुछ भी पढ़ा रही हूँ, आपको उसका मीनिंग नहीं पता तो क्या फायदा पढ़ने का, है ना? चैप्टर है, चैप्टर का मीनिंग ही नहीं पता और तुम चैप्टर पढ़ने चले तो क्या है, उसको इंटरप्रिटेट करना, उसको समझना, उसका मीनिंग जानना। वही मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ, इंटरप्रिटेट ही तो कर रही हूँ। तो वही है, क्या है रोल होता है इंटरप्रिटेशन का, तो भाई सबसे बड़ा रोल है। अगर हम टेक्स्ट को समझ रहे हैं, जब तक उसे हम इंटरप्रिटेट नहीं करेंगे, जब तक उसे हम समझेंगे नहीं, उसका क्या मीनिंग है, उसका मीनिंग क्या है, उसका पॉइंट क्या है, उसको लिखने का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब नहीं समझेंगे तो क्या फायदा पढ़ने का, है ना? अगर मिस इंटरप्रिटेशन होगी तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों? हमने लिबर्टी का मतलब गलत समझ लिया, लिबर्टी क्या होता है वही नहीं पता, हमने मिस इंटरप्रिटेट कर लिया, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देगा ना। तुम चले ज्ञान देने, लिबर्टी क्या हो देने लगे, अरे लिबर्टी ये नहीं होता, तुम्हारा जो नजरिया है ना लिबर्टी को देखने का वो गलत बन जाएगा जब तक आप अच्छे से उसे इंटरप्रेट नहीं करोगे। ठीक है, नोइंग द कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है वो चीजें, ये जानने के लिए भी आपको एक एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप अच्छे से उसका मीनिंग नहीं समझोगे तो आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी नहीं समझ में आएगा। तो कॉन्टेक्स्ट को जानने के लिए आप इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी होती है। तो ये रहे हमारे 3 टॉपिक। पहला, रीड क्यों करना चाहिए, दूसरा, रीड करना क्यों चाहिए, और रोल क्या होता है इंटरप्रिटेशन का। अब आगे जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजीज ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसके ऊपर आप एक स्टार मार्क लगा लो कि अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बनेगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर करके जाना, स्ट्रैटेजीज ऑफ इंटरप्रिटेशन को। अच्छा, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती है इंटरप्रिटेट करने की, तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला, ऑथर इंटेंट।
तो ऑथर के इंटेंशन को जानने के लिए हमारी एक है स्कीनर की ये इंटरप्रिटेशन, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो ये हमारी ऑथर इंटेंट वाली ये है स्ट्रैटेजी, इसके अंदर फोकस किया जाता है ऑथर के ऊपर, जिसने भी वो टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, जिसने भी लिखा है वो चीजें, उसका मीनिंग किससे आएगा? ऑथर से आएगा, ठीक है। लेकिन उस मीनिंग को डिस्कवर करेगा कौन? रीडर, ठीक है। मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है, उसका क्या मीनिंग है वो मेरे को पता है, लेकिन उसको खोज कौन करेगा? जो रीड करेगा, ठीक है। इंटेंशन मैटर, इंटेंशन मैटर करता है। ऑथर का क्या इंटेंशन है, ऑथर क्या लिख रहा है, ठीक है। नोइंग व्हाट द ऑथर मीन, ऑथर का क्या मतलब है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को समझना चाहते हो तो ऑथर का क्या मतलब है भाई लिखने का, ऑथर का क्या मतलब है, क्या मीन है, ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप टेक्स्ट को अच्छे से समझ सकते हो। कॉन्शियस क्रिएशन, author know what they want to say and how they want to say it, ये जानना कि क्या वो कहना चाह रहा है, ठीक है, क्या वो कहना चाह रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सिंपल सा जो हमारा ये पहला है ऑथर इंटेंट, इसके अंदर हम ऑथर के इंटेंशन को जानने के ऊपर फोकस करते हैं, मतलब ऑथर ने क्या बोला है, ऑथर क्या, किस ऑथर के लिए उसका क्या मीनिंग है, तो उसी को जानना हमारा क्या होता है। इस स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं, इसमें हम ऑथर के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि ऑथर ने ही, ऑथर को ही मीनिंग पता है, उसका जो टेक्स्ट का मीनिंग है वो ऑथर से ही आएगा, ऑथर ही उसका वो मतलब मीनिंग उसको पता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, ऑथर को क्या पता है, ठीक है, वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। रीडर, रीडर रोल, अब ये हमारा सेकंड स्ट्रेटेजी है जिसको हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ये हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी है जिसमें हम बोलते हैं कि वो जो रीडर है ना वो क्या करते हैं, वो टेक्स्ट को मीनिंग देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रीडर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो पढ़ रहा है ना, वहां पे हम ऑथर के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे रीडर को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो रीडर है ना, उसका जो रीडर है गिव टेक्स्ट देयर मीनिंग, कि वो क्या करता है, वही मीनिंग, वही टेक्स्ट का मीनिंग देते हैं, ठीक है। मल्टीपल मीनिंग बोलते हैं, टेक्स्ट के ना बहुत सारे मीनिंग होता है, ये डिपेंड करता है कि कौन उसको रीड कर रहा है। जो टेक्स्ट होता है, मतलब जो ये टेक्स्ट है ना जो लिखा हुआ है, इसका बहुत अलग अलग मीनिंग है, वो डिपेंड करता है कि पढ़ने वाले के ऊपर उसने क्या मीनिंग समझा है। तो यहाँ पे ना रीडर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि ऑथर ने क्या लिखा है वो तो चाहे भाड़ में, ठीक है, वो चाहे भाई उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो रीड कर रहा है ना उसका इंपॉर्टेंस है, वही उसको मीनिंग दे रहा है। और ये डिपेंड करता है कि कौन क्या, कौन रीड कर रहा है, और हर कोई अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव रखेगा रीड करने के लिए, तो वो अलग अलग मीनिंग निकलेगा। ये डिपेंड करता है ना कौन रीड कर रहा है। ऑथर का इंटेंशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑथर का क्या बैकग्राउंड है, ऑथर का क्या इंटेंस है, इसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता। तो हमने दो स्ट्रेटेजीज की बात करी, आपको दो स्ट्रेटेजीज समझ में आई तो बताने का है, अगर कोई दिक्कत परेशानी तो बताने का है। आगे चलते हैं, रीडिंग, इंटरप्रिटेशन एंड अप्रोप्रिएशन। रीडिंग, इंटरप्रिटेशन एंड अप्रोप्रिएशन। तो पहली है इसके अंदर रीडिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट विच कैन वेरी ऑफ ईच पर्सन। रीडिंग मतलब जहां पे हम ट्राई करते हैं समझने का, जब हम रीड करते हैं क्या करते हैं, मैं रीड कर रही हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, समझी ना क्या है, ट्राई करना समझने को, ट्राई करना क्या, टेक्स्ट को समझना। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ट्राई करते हैं टेक्स्ट को समझने के लिए, ये वरी करता है हर एक पर्सन के ऊपर, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, ट्राई टू फाइंड अ ट्रू मीनिंग, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे हम समझ रहे हैं, रीडिंग से हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इंटरप्रिटेट, उसका मीनिंग जान रहा है कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका ट्रू मीनिंग क्या है, और ये बेस्ड होता है एविडेंस के बेसिस पे, ठीक है। एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे हम जो टेक्स्ट है उसके पार्ट्स को यूज करते हैं अपने खुद के पर्पस के लिए, यहाँ पे ऑथर का क्या ओरिजिनल मीनिंग है उसको हम इग्नोर करते हैं कि ऑथर का लिबर्टी को लेकर क्या कहना है, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए लिबर्टी ही है तो हमारे लिए यही रहेगा, ठीक है। हम उस टेक्स्ट को अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं कि भाई इसने ऐसा बोला है नेगेटिव लिबर्टी के बारे में इस ऑथर ने, तो मेरे लिए नेगेटिव लिबर्टी है। अब उसका क्या इंटेंस है, उसका क्या ओरिजिनल मीनिंग है, उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम अपने पर्पस के लिए उसे यूज कर रहे हैं।
तो होता है एप्रोप्रिएशन। समझ में आया? आगे चलते हैं, फ्यूजन ऑफ होरिजन, जो कि गडमर ने दिया है। तो ये मिक्स करते हैं दोनों व्यू को, बोलते हैं रीडिंग को भी कंबाइन करो और क्या ऑथर का मतलब है, क्या रीडर सोचता है, इसे भी कंबाइन कर दो। बोले ऑथर का क्या मतलब है उसको लिखने का, ऑथर का मीनिंग, ठीक है, जो ओरिजिनल जो बोला था ना कि जो मीनिंग है टेक्स्ट का ऑथर से आता है, तो उसको भी कंबाइन करो और रीडर क्या सोच रहा है उसको पढ़ के, दोनों को कंबाइन कर दो। बोलते हैं दोनों कॉन्टेक्स्ट मैटर करते हैं, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है जिसने लिखा है उसका कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है, रीडर जो पढ़ रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है। बोलते हैं दोनों मैटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑथर ने अपनी ज्ञान व्यक्त कर दिया तो खत्म, रीडर का मैटर नहीं करता, बोलते हैं दोनों का मैटर करता है। बोथ ऑथर एंड टेक्स्ट मैटर, डेविस पर्ल, ये दोनों सेम है। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ ओरिजिन की आप दोनों एक बार याद रखना कि ये दोनों हमारी सेम है। यहाँ पे हम ऑथर और उसको दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि देखो भाई, जो ऑथर है और जो टेक्स्ट है वो दोनों मैटर करते हैं। टेक्स्ट कैन हैव मीनिंग बियॉन्ड व्हाट ऑथर इंटेंड। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो ऑथर ने भी नहीं सोची होगी ना, उसके बाहर जाती है। कुछ कुछ टेक्स्ट का मीनिंग जो होता है ना वो ऑथर के मीनिंग से भी बाहर जाता है, उसके इंटेंशन से भी बाहर जाता है। जैसे कि ऑथर है वो अपनी बातें कह रहा है, अब उसका मतलब उसको खुद को नहीं पता था, लेकिन उसका जो मीनिंग है ना वो लोगों ने, रीडर ने इतना निकाल लिया कि ऑथर को भी नहीं पता था। तो वही है, ठीक है, यहाँ पे ऑथर और टेक्स्ट दोनों मैटर करता है। अंडरस्टैंडिंग का टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को समझना, या तो वो आपके लिए ज्ञान व्याधि हो सकता है कि आपको नॉलेज मिल जाए, या फिर वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो टेक्स्ट कभी कभी हमको नॉलेज भी प्रोवाइड करता है और कभी कभी हमको कंफ्यूज भी करता है। तो एग्जाम्पल दे रखा है, जो लॉक्स का वर्क है, जो जॉन्स लॉक का अपना खुद का काम है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है फेमिनिज्म को, ठीक है। तो इनको इंस्पायर करा ना, तो टेक्स्ट भी मैटर कर रहा है और ऑथर भी मैटर कर रहा है, ठीक है, जो उन्होंने समझा उस टेक्स्ट से फेमिनिज्म में, तभी तो वो इंस्पायर हुए। ग्रामसी अडॉप्टिंग मैकियावेलरी आइडियाज, जो ग्रामसी है वो अडॉप्ट करते हैं मैकियावेलरी के आइडियाज को। तो यहाँ पे टेक्स्ट और ऑथर, जो मैकियावेलरी है और जो ग्रामसी है, वो दोनों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो वही है, ऑथर और जो रीडर है वो दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टेक्स्ट मैटर मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या समझ में आया? तो ये सभी हमारी स्ट्रैटेजीज थी। तो हमने 5 स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करा। तो पहला था हमारा कौन सा स्ट्रैटेजीज, जल्दी से बताओ। सबसे पहला जहाँ पे हम ऑथर के इंटेंट के ऊपर फोकस कर रहे थे, दूसरा था हम रीडर के ऊपर फोकस कर रहे थे, देन उसके बाद तीसरा था हमारा रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड अप्रोप्रिएशन, एंड फोर्थ था हमारा फ्यूजन ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे हम रीडिंग और ऑथर के दोनों को कंबाइन कर रहे थे। फिर उसके बाद था बोथ ऑथर एंड टेक्स्ट मैटर, जो ऑथर है वो भी मैटर करता है और टेक्स्ट भी मैटर करता है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के मैं आपको इतना ज्ञान नहीं देना चाहती हूँ कि फर्स्ट से ही आपका दिमाग घूमने लग जाए कि अरे यार ये क्या पढ़ लिया है, बोरिंग हो गया है, तो इतना नहीं करता, थोड़ा थोड़ा करके ही हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देने का है। वैसे इतना कुछ हार्ड नहीं था, कोशिश करी मैंने अच्छे से समझाने की। अगर कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में बताने का है, या फिर आप टेलीग्राम पर भी ग्रुप में बता सकते हो, ठीक है। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट। और आज के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा स्ट्रेटेजीज ऑफ इंटरप्रिटेशन का। एक क्वेश्चन खुद से बना के रखो कि स्ट्रेटेजीज, अपना एक नोट्स बनाओ इसका और लिखो। जितना तुम लिख रहे, एक खाली पेज लो और उस पर लिखने की कोशिश करो। अगर आप खुद देख पाओगे कि जितना आप लिख रहे हो ना उतना ही आपको याद है, ठीक है। जो चीजें आप नहीं लिख पा रहे हो, सोचो कि वो तुमको नहीं आती हो, उसको एक बार पढ़ के देखो, काम खत्म, ठीक है। तो मिलता है फिर नेक्स्ट लेक्चर के। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट।